हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल VMW एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम DAV स्कूल क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6 वर्कशीट 6 करेंगे। देखिए वर्कशीट 6, इसमें क्या बताया गया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें कोई हमें टर्म दी हुई है, उसके हमें फैक्टर करने हैं, उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी जो एक वर्कशीट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इसमें 4 नंबर का, तो और बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है इसे। देखिए x प्लस वाई 2x+3y माइनस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए हमारे पास ना ये दो टर्म दी हुई है, इनमें हमें ये देखना है कि कुछ चीज़ कॉमन है। अगर कॉमन है तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए इसके पास भी x प्लस वाई है और यहाँ भी हमारे पास क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया कॉमन। ठीक है, जब ये बाहर निकल गया तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 2x+3y। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है, एज इट इज रहेगा। x प्लस वाई बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x+1। ठीक है, अब हम ये अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। x प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा, 2x+3y एज इट इज आ जाएगा, ये 2x+3y माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो जो अंदर वाले साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, तो माइनस एक्स। अब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ जाएगा, -1। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। यहाँ से देखिए 2x प्लस का है और x है माइनस का, यानी कि 2x और ये हो गया 1x। 2x में से 1x लेस करेंगे तो क्या बचा हमारे पास, x प्लस 3y, y एज इट इज़ आ जाएगा और -1। यही हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 9x × 6x - 5y -12x² 6x - 5y। देखिए पहले हम इसे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे है 9x 6x - 5y 12x² और 6x - 5y। तो देखिए हम इसे इजी तरीके से करेंगे। पहले हमें देखिए ये कॉमन हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, पहले हम 6x - 5y को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 9x, क्योंकि ये कॉमन आ गया, माइनस। अब आके देखिए हमारे पास ये बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा, 12x²। अब देखिए 6x - 5y, यहाँ से देखिए ये है 9x और ये है 12x²। तो देखिए इसमें से भी कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 9 है, जो 9 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 3 3 ज़ा 9। और इसको भी हमें ऐसा कर बनाना है कि 3 के साथ ही हो ताकि कॉमन निकाल सके। जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो देखिए 9 को हमने क्या लिख दिया, 3 × 3x1 माइनस 12 को हमने क्या लिख दिया, 3 4 ज़ा 12 x² है। ठीक है, यहाँ से देखिए 6x - 5y। तो देखिए 3 भी दोनों में कॉमन है, 3 बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो देखिए कॉमन चीज़ क्या होगी, जो छोटे है वो दोनों में आ सकती है, बड़ी ही ले लेंगे। मान लो x की पावर 2 हमने बाहर निकाली, लेकिन यहाँ तो सिर्फ x की पावर 1 है तो इसको नहीं होगा। तो यानी कि हमें क्या करना होता है, छोटी टर्म लेके चलना होता है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया बाहर, x 3x। यहाँ क्या बचा हमारे पास, 3x जब बाहर निकल गया तो यहाँ हमारे पास बचा 3 माइनस 3x बाहर निकला तो क्या बचा, 4x। ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए 3x, इसको सबसे आगे लिख लेते हैं हम, 3x इंटू 3 - 4x इंटू 6x - 5y। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये x की पावर 3 इंटू a - 2b प्लस एक्स की पावर 2 इंटू a - 2b। तो देखिए इन दोनों में पहले हम जो बड़ा कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, a - 2b इसमें भी है और a - 2b
सेकेंड वाली टर्म में भी है। तो हमने क्या किया, a माइनस टू बी को कॉमन निकाल लिया बाहर। यहाँ से क्या बचा हमारे पास, x की पावर 3 प्लस यहाँ देखिए हमारे पास क्या बचा, ये बाहर निकल गया और ये बचा हमारे पास x की पावर 2। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास क्या है, a माइनस टू बी। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। अब x की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, यानी कि 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। 2 + 1 3, बात सेम ही है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 a माइनस टू बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x की पावर 2। यहाँ क्या बचा हमारे पास, x की पावर 1 प्लस, देखिए x की पावर 2 जब बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 है। ध्यान रखना 0 नहीं आएगी, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हमारे पास, तो इससे हम क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2 a माइनस टू बी एक्स की पावर 1 प्लस 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, a माइनस बी की पावर 2 प्लस a माइनस बी। तो देखिए इसमें हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, a माइनस बी की पावर 2 प्लस a माइनस बी की पावर यहाँ पे क्या है, 1। तो देखिए a किसी की भी पावर, मान लो x की पावर 2 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी प्लस यहाँ पे क्या है a, तो देखिए a माइनस बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल गया, a माइनस बी। ये कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी प्लस, अब देखिए a माइनस बी बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, अगर बच्चों इसके साथ ये बाहर ही निकल गया, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई में हम क्या लगा सकते हैं, 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 3a इंटू पी माइनस 2q माइनस बी इंटू पी माइनस 2q। देखिए यहाँ पे भी p माइनस 2q है और यहाँ पे भी p माइनस 2q है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, p माइनस 2q। यहाँ पे क्या बचा, 3a और इधर से क्या बचा, माइनस, ये कॉमन निकल गया, यहाँ बचा माइनस b, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, p माइनस 2q और 3a माइनस b, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है। देखिए सिक्स क्वेश्चन देखिए, 8 इंटू 5x प्लस 9y प्लस 12 इंटू 5x प्लस 9y। तो देखिए इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5x प्लस 9y और यहाँ पे भी क्या है, 5x प्लस 9y। तो देखिए ये इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, 5x प्लस 9y। तो यहाँ पे क्या बचा, जैसे ये कॉमन निकल गया तो हमारे पास कितना बचा, 8 प्लस 5x प्लस 9y कॉमन निकल गया तो यहाँ से कितना बचा, 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5x प्लस 9y और 12 और 8 हो गया हमारे पास 20। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 25x प्लस 9y, यही हमारा आंसर आ जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पेयर नहीं बने हुए तो हम दो दो के पेयर बना लेंगे। इसमें देखिए एक्स वाई वाले एक साथ ले लेंगे और सिंपल एक साथ ले लेंगे। हमने 1 प्लस एक्स का एक बना लिया पेयर, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई का एक बना लिया। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन देखिए हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, क्योंकि कॉमन तो हमें निकालना है कुछ ना कुछ। x को क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई 1 प्लस, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसमें तो कॉमन है। जैसे x की पावर 2 है, इसको क्या लिख देंगे, x मल्टीप्लाई x, और y है ये हमारे पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन निकला, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 1 बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा हमारे पास x प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, तो हमने एक्स वाई को क्या निकाल दिया, कॉमन। यहाँ देखिए अगर एक्स वाई निकल गया तो 1 तो है ही है, अगर कुछ नहीं है तो 1 तो बचेगा, जीरो नहीं लगाना बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। कुछ नहीं बचा तो हमारे पास 1 बचा है। ठीक है, प्लस एक्स वाई बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक्स। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के करने का है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, बाकी सारे इजी हैं। 1 और एक्स वाई, तो देखिए एक पेयर तो हमारा 1 प्लस एक्स वाई का बन जाएगा, एक हमारे पास सेम बन चुका है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, और सेकंड वाले फैक्टर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्स जिसमें कॉमन है वो इन दोनों में क्या है, जेड है, इनको एक साथ ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स जेड प्लस वाई जेड को एक साथ ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम x की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि किसी की भी पावर 2 का मतलब क्या है, वो 2 बार मल्टीप्लाई है, प्लस एक्स वाई प्लस यहाँ पे हमारे पास एक्स जेड प्लस वाई जेड। देखिए अगर आप करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं बिल्कुल इजी करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी आप डायरेक्ट करोगे यहाँ से भी सीधा एक्स निकाला जा सकता था, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है, ऐसे करोगे तो भी ठीक होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस एक्स बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा हमारे पास वाई प्लस एक्स जेड है प्लस वाई जेड। तो देखिए इसमें भी जेड है और यहाँ पे भी हमारा जेड है, तो जेड कॉमन है दोनों में, जेड बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा हमारे पास एक्स प्लस जेड बाहर निकल गया, यहाँ बचा हमारे पास वाई। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, ए इंटू ए प्लस बी प्लस 8a प्लस 8b। तो देखिए एक ये टर्म है हमारे पास, और यहाँ से हम एक इसको बना लेते हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये है हमारे पास a इंटू ए प्लस बी। देखिए इन दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन 8, 8 बाहर निकाला, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी। ठीक है, तो देखिए अब एक तो पेयर बन गया हमारे, अब इन दोनों में देखिए यहाँ पे भी ए प्लस बी कॉमन है और यहाँ पे भी क्या है, ए प्लस बी कॉमन है। ए प्लस बी को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा हमारे पास, ए प्लस यहाँ से क्या बचा 8, तो हमारे क्या क्या फैक्टर बन गए, ए प्लस बी और ए प्लस 8, यही हमारा आंसर आ जाए। 10th क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। तो देखिए इसमें देखिए अगर हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे ए सी और ए बी यहाँ से हो रहा है फिर भी कॉमन, बट फिर हम ऐसा करेंगे कि दोनों पेयर, दो के पेयर ऐसे बनाएं कि भाई उनमें कुछ ना कुछ कॉमन निकले। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए बी इसमें है और बी और कौन से में है, लास्ट वाले में, तो बी वाले यहाँ से कॉमन निकल सकता है, इसको और इसको एक साथ कर ले सकते हैं, और इसको एक साथ कर सकते हैं।
तो देखिए इसमें हमें थोड़ा सा आगे पीछे टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ ले लिया, ठीक है। तो देखिए ये है हमारे पास ए स्क्वायर, यहाँ पे है ए सी। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए सी, इनको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस यहाँ से क्या हो गया हमारे पास बी सी प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए और सी है। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ए को कॉमन निकाल सकते हैं। ए कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास ए, प्लस ए बाहर निकल गया तो यहाँ बचा हमारे पास सी, प्लस देखिए ये हमारे पास बी सी और ये है ए बी, तो इनमें क्या कॉमन है बी, बी कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास सी, प्लस बी बाहर निकला तो ए, ठीक है। यहाँ से देखिए ए प्लस सी को अब बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा हमारे पास ए सी बाहर निकल गया था। सी प्लस ए हो या ए प्लस सी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए प्लस सी बाहर निकला तो यहाँ क्या बचा ए भी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी प्लस 2b, ठीक है। तो देखिए इसको हम एक साथ ले सकते हैं और इसको एक साथ ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इनको अलग अलग टर्म्स में लिख लेंगे हम ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस 2a एक साथ ले लेंगे, प्लस ए बी प्लस 2b एक साथ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे है ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए प्लस ये हमारे पास 2a प्लस ए बी प्लस 2b। तो देखिए ए सी ए है, यहाँ पे 2a है तो ए हमारे पास कॉमन निकल गया, यहाँ बचा हमारे पास ए, प्लस यहाँ से कितना बचा 2, प्लस देखिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे 2b है, ठीक है। बी हमने कॉमन निकाला, यहाँ बचा हमारे पास ए प्लस बी बाहर निकल गया तो यहाँ बचा 2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में देखिए ए प्लस 2 क्या है कॉमन है, ए प्लस 2 को हमने बाहर निकाला, अगर ये बाहर निकल गया तो ये हमारे पास क्या बचा ए प्लस ये बाहर निकल गया तो ये क्या बचा बी, ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन देखिए, ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई। तो देखिए इनको हम एक पेयर बना लेंगे और इनका एक पेयर बना लेंगे क्योंकि इन दोनों में ए कॉमन है और यहाँ पे बी कॉमन है, ठीक है। ए एक्स प्लस ए वाई, देखिए यहाँ पे माइनस बी एक्स माइनस बी वाई दिया हुआ है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेते हैं, माइनस बी एक्स माइनस बी वाई एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए कॉमन है तो ए हमने बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा एक्स, प्लस ए बाहर निकला तो यहाँ बचा वाई। अब देखिए यहाँ भी माइनस बी है और यहाँ भी माइनस बी है तो ये दोनों कॉमन है। अब प्लस साइन कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वैसे भी प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस बी कॉमन निकल गया यहाँ से, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास एक्स। अब माइनस बी तो बाहर निकल चुका है तो साइन क्या बच गया हमारे पास प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन हमने बाहर निकाल दिया, ये आ गया हमारे पास वाई। तो देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस वाई है माइनस बी एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई को हमने कॉमन निकाल दिया, ये बाहर निकल गया तो हमारे पास क्या बचा ए, यहाँ से ये बाहर निकल गया तो हमारे पास क्या बचा माइनस बी, लिख देंगे ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई क्योंकि कांस्टेंट आगे होती है और वेरिएबल बाद में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों देखिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किया करो। प्लस ए वाई, और देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
जो माइनस माइनस दिया हुआ है, या तो हम माइनस यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं पहले ही। देखिए यहाँ पे माइनस बी एक्स माइनस बी वाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेते हैं। माइनस बी एक्स माइनस बी वाई एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए कॉमन है, तो ए हमने बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा एक्स, प्लस ए बाहर निकला तो यहाँ बचा वाई। अब देखिए यहाँ भी माइनस बी है और यहाँ भी माइनस बी है, तो ये दोनों कॉमन है। अब प्लस साइन कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वैसे भी प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस बी कॉमन निकल गया यहाँ से। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास एक्स। अब माइनस बी तो बाहर निकल चुका है, तो साइन क्या बच गया हमारे पास, प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन हमने बाहर निकाल दिया। ये आ गया हमारे पास y। तो देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस वाई है, माइनस बी एक्स प्लस वाई है। एक्स प्लस वाई को हमने कॉमन निकाल दिया, ये बाहर निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा ए। यहाँ से ये बाहर निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा माइनस बी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। या इसको ऐसे लिख दो, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी, क्योंकि कॉन्स्टेंट आगे लिखते हैं और वेरिएबल वाली टर्म्स बाद में होती है। तो देखिए इसे हम क्या लिख देंगे, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि कॉन्स्टेंट आगे होती है और वेरिएबल बाद में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर किया करो, क्योंकि कमेंट शेयर करने से क्या मोटिवेशन मिलता है।